वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपडेट्स के लिए अपने बेल आइकन को दबाइए। स्टूडेंट, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से और अपने नीडी जो पर्सन हैं, आप इसको वीडियोज़ को देख रहे हैं तो उन्हें बताइए ताकि अधिक से अधिक लोग बेनिफिट हो सकें। स्टूडेंट, ये मेरा चैप्टर 2 का जो है 4th पार्ट है। अब तक हम 3 पार्ट्स जो स्टडी कर चुके हैं, 3 पार्ट्स में डिफरेंट टॉपिक्स की स्टडी कर चुके हैं। आज हम जो है पार्ट 4 के अंदर कुछ नए टॉपिक्स हैं चैप्टर 2 के, वो पढ़ेंगे। और चैप्टर 2 का नाम आपको मालूम होना चाहिए, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जो हमारे आसपास जो मैटर्स देखते हैं उसके बारे में हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, किस किस टाइप के मैटर होते हैं, कितनी जो है टेक्निक्स है। अभी हमारा जो है टेक्निक्स का टॉपिक चल रहा है, तो आगे हम कुछ नई टेक्निक सीखेंगे। आइए देखते हैं। अगला जो हमारा जो टेक्निक है वो है लेयरिंग मेथड। स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। लेयरिंग मेथड इसका नाम क्यों पड़ा है? इस टेक्निक के अंदर हमारे पास 2 सब्सटेंस होते हैं, उन दोनों की अलग अलग लेयर बन जाती है और फिर उनको उनकी लेयर के हिसाब से सेपरेट कर लिया जाता है, इसलिए इसका नाम लेयरिंग मेथड पड़ा। और सेपरेटिंग फनल मेथड भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला कि उनकी जो है सेपरेट लेयर बन जाती है। और ये सेपरेट लेयर हम क्या करते हैं, एक जो है फनल होता है उसके अंदर बनाते हैं, इसलिए इसका नाम सेपरेटिंग फनल मेथड भी है और लेयरिंग मेथड भी है। और इस मेथड के अंदर हम कैसे जो है लिक्विड लेते हैं, ऐसे लिक्विड लेते हैं जो आपस में इमिसिबल रहते हैं, यानी कि मिक्स नहीं हो पाते हैं। जैसे ऑयल और वाटर, स्टूडेंट आप जानते हैं मिक्स तो होते ही नहीं है, कभी भी तो अपनी अलग अलग लेयर बना लेते हैं। ऐसी चीज़ों को अलग करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। तो आप नाम से याद रखेंगे, पेपर में अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया जाता है। ये वी टेक द मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का जो ऑयल होता है, एंड वाटर, आप अच्छे से जानते हैं, और उसको हम एक फनल के अंदर डाल देते हैं। देखिए फनल मैंने दिखाया है आपके सामने, ये फनल है, और इसके अंदर मिक्सर को डाल देते हैं और फिर इसको अनडिस्टर्ब रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम से मतलब जब तक कि दोनों की एक सेपरेट लेयर नहीं बन जाती है ऑयल और वाटर की। और आफ्टर उसके बाद क्या आप देखते हैं मिक्सचर जो है ऑयल का और जो है वो अपर लेयर बना लेता है और वाटर का जो एक लोअर लेयर बना लेता है। और उसके बाद क्या करते हैं हम, सिंपल है, ओपन कर लेते हैं कोर को और पोर कर लेते हैं लोअर लेयर की बीकर के अंदर। लोअर लेयर यानी वाटर को बीकर के अंदर ले लेते हैं और उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से कोर को बंद करने के बाद क्या होता है, एज द ऑयल रीचेज डाउन एंड एज द ऑयल रीचेज, जैसे ही ऑयल की लेयर नीचे पहुंचती है, इट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द सेपरेटिंग फनल। फिर ये जो ऑयल की लेयर है वो सेपरेटिंग फनल के अंदर रह जाती है और इसको फिर बाद में हम दोबारा से दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से दोनों जो है लिक्विड अलग हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, इसका मेथड का जो है यूज क्या है वो भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ये मेथड ऐसी चीजों को सेपरेट करने के लिए काम आता है जिसमें ऑयल और वाटर मिक्स हो। ये देखिए मैंने ऊपर लिखा है। दूसरा है, आपको इसको भी याद करना है। अगर आपको एप्लीकेशन पूछे जाए, आपसे यूज पूछे जाए, 2 यूज लिखो, तो भी आप यहीं से कॉपी करिए। इट इज टू सेपरेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऑयल है, घी है, जो भी जो स्टिकी चिपचिपे जो कंपाउंड होते हैं वो, और वाटर से मतलब एक्वस सॉल्यूशन। इनको अलग करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। तो हमारे पास 2 मेथड हो गए, सॉरी 2 हमारे पास जो है इसके यूजेज हो गए। तीसरा यूज क्या है, एक्सट्रैक्ट मतलब रिमूव करना। यदि आपको आयरन को किसमें से जो है मेटलर्जी में, मेटलर्जी मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस में, यदि आयरन को आपको जो है रिमूव करना हो, प्योर आयरन निकालना हो, तो उसमें क्या होता है कि लाइटर जो स्लैग होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम द टॉप से, तो लाइटर चीज को निकाल लेते हैं। और मोल्टन जो आयरन होता है, जो पिघला हुआ आयरन होता है प्योर वाला, वो कहाँ रह जाता है, बॉटम में रह जाता है फर्नेस के में। तो स्लैग वाला है, इम्प्योर वाला, वो ऊपर रह जाता है। इस तरह से इस को भी सेपरेट करने के लिए इसी सेपरेटिंग फनल टेक्निक का यूज किया जाता है। आगे हम जो है नई टेक्निक पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो है हमारी, वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप भी ध्यान रखें। तो पहले जानते हैं कि सब्लिमेशन होता क्या है। देखिए मैंने इसका नीचे दे दिया है डेफिनेशन, आप यहाँ देख सकते हैं। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैसेज स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। स्टूडेंट, मेरा मतलब ये है, कोई आपके पास सॉलिड सब्सटेंस है, उसको अगर हीट करें, हीट करने के बाद वो पहले लिक्विड ना बने बल्कि डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए,
तो उस प्रोसेस को जिसमें ये होता है उसको सब्लिमेशन कहते हैं। सर कोई एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल आप जानते हैं कि विंटर के अंदर आपकी मदर है वो कैंपर यानी कपूर की जो गोलियां हैं वो स्वेटर जर्सी के साथ रखती हैं, तो वो सॉलिड्स होती हैं और वो हीट पा करके एटमॉस्फेयर से हल्की सी हीट पा करके और डायरेक्ट जो है गैस में चेंज हो जाती है। आप जानते हो उसमें अलमीरा के अंदर जर्सी के साथ वो कैम्फर लिक्विड तो बनती ही नहीं है, तो वहाँ सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो कैम्फर में कैसी प्रॉपर्टी है? सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर सब्लिमेशन हो रहा है। तो आप देखिए, और इसके लिए क्वेश्चन आता है कि हम सेपरेट कैसे करें मिक्सचर किसका? कॉमन सॉल्ट का एंड अमोनियम क्लोराइड का। ये कॉमन सॉल्ट जो घरों में यूज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड जिसे हिंदी में नौसादर भी कहते हैं, उसको सेपरेट कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड भी क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, ये ध्यान रखें आप। तो ये भी जो है इसी मेथड से सेपरेट किया जाता है। तो जो भी सब्सटेंस जो डायरेक्ट सॉलिड से जो है गैस में चेंज होते हैं उनके लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वी टेक ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, पुट द मिक्सचर इन ए चाइना डिश, नाउ कवर द मिक्सचर विद द इन्वर्टेड ग्लास फनल। ये देखिए, एक ये चाइना डिश है, ये ऊपर आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड का और सॉल्ट का मिक्सचर ले लिया है। ये देखिए मैंने लिखा है अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। इसका मिक्सचर यहाँ ले लेते हैं, उसको एक गैस बर्नर से गर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड जो है गर्म होकर के जो है इस इन्वर्टेड फनल, जो कि उल्टा फनल है, इसकी जो दीवार है उसके ऊपर जो है चिपकने लग जाती है। कौन? वेपर अमोनियम क्लोराइड की। और वेपर बाहर ना निकले इसलिए हम शुरू में वेपर बाहर निकलती है, बाहर नहीं निकले इसके लिए उसके ऊपर कॉटन का प्लग लगा देते हैं, तो वेपर अंदर रह जाती है। और जब वेपर ठंडी हो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, वो कूल होकर के यहाँ पर हमें अलग सेपरेट मिल जाती है। तो इस तरह से जो है NH4Cl सेपरेट हो जाता है, किसमें से? सॉल्ट में से, क्योंकि वो डायरेक्ट वेपर बन गया था, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया था। तो देखिए, देन प्लग द ओपन एंड को प्लग कर देते हैं कॉटन से, स्टॉप करते हैं, हीटिंग को स्टॉप कर देते हैं। अलाउ द फनल टू कूल, फनल जैसे ठंडा होता है तो हम देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड होता है वो डिपॉजिट हो जाता है ऑन द वॉल ऑफ फनल, फनल की वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है। और दिस इज बिकॉज NH4Cl, ऐसा क्यों होता है यहाँ पर, वो इकट्ठा क्यों हो गया, डिपॉजिट क्यों हो गया NH4Cl? क्योंकि वो जो NH4Cl है वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चेंज हो गया विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। ये मैंने आपको बताया, इसके अंदर ये नेचर है। और इट हैज कूल डाउन ऑन द इनर साइड्स ऑफ द फनल, और ये फनल के अंदर की तरफ जो है इकट्ठा हो जाता है। और कॉमन सॉल्ट है वो चाइना डिश में ही रह जाता है। इस तरह दोनों अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं और इनको सेपरेट कर लिया जाता है। मेथड का नाम सब्लिमेशन है। और सम कॉमन एग्जाम्पल हैं जिनमें जो ये नेचर शो करते हैं वो कौन कौन है? अमोनियम क्लोराइड है, क्लोरीन है, कैम्फर है, कपूर जो मैं बोल रहा था आपको स्वेटर के साथ रखते हैं, नैप्थलीन बॉल कह सकते हैं, एंथ्रासीन है, ये सब बेंजोइक एसिड है, ये सब क्या है? सॉलिड्स हैं। ध्यान रखिए, बेंजोइक एसिड भी सॉलिड है। तो ये सब जो है डायरेक्ट गैस में चेंज होते हैं। और इसका यूज क्या है? इस मेथड को कहाँ यूज किया जाता है? टू सेपरेट दो सब्सटेंस दैट सब, ये उनके लिए यूज करते हैं जो डायरेक्ट सबलाइम होते हैं, यानी कि सॉलिड से वेपर में चेंज होते हैं, उनके लिए इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, यही चीजें आप दोबारा यहाँ लिख सकते हैं। और आप जब एग्जाम में स्टूडेंट आंसर लिखें तो आप बस ये जो डायग्राम है उसको याद रखें, उससे देख देख के आंसर लिख सकते हैं। आप घबराए नहीं कि बड़ा सारा आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसका मैटर बताना है, बस आंसर आप लिख सकते हैं। डायग्राम को याद रखें बस। और टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट, ये भी आपको याद करना है, बड़ा आसान है। वोलेटाइल मतलब जो डायरेक्ट वेपर बन जाते हो। तो सब्लिमेबल या इवेपरेबल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए किसमें से? सब्लिमेबल इम्प्योरिटी में से, लाइक मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैम्फर। सॉल्ट और कैम्फर का जो मिक्सचर है उसमें से हमें वोलेटाइल कंपोनेंट अलग करने हैं जो उड़ सकते हैं, जैसे कैम्फर उड़ सकता है, सॉल्ट तो उड़ता नहीं है। ये नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट है NaCl, तो उनके लिए इसका यूज किया जाता है। तो जो उड़ जाता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल, और जो नहीं उड़ता है उसको बोलते हैं नॉन सब्लिमेबल या नॉन वोलेटाइल। ठीक है, या नॉन वोलेटाइल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, नॉन वोलेटाइल। तो ये हमारा मेथड था सब्लिमेशन में। आपने देखा स्टूडेंट, बहुत सिंपल है कि ये उनके लिए यूज होता है जो सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से गैसेज में चेंज हो जाते हैं, उनको यदि हमें सेपरेट करना हो, किसी और के साथ मिक्स बैठे हुए हैं, उनको सेपरेट करना है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अगला हमारा स्टूडेंट मेथड है वो है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। ये कब काम किया जाता है? ये इसके लिए क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड।
ऐसे लिक्विड जो मिसिबल है, आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनको सेपरेट करने के इस मेथड का यूज किया जाता है। इस मेथड में होता क्या है इसकी डेफिनेशन, तो ये इसका डेफिनेशन है। देखिए यहीं से स्टार्ट है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा प्रोसेस में कोई लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया जाता है जिससे कि वो किस में चेंज हो जाए, वेपर में, और बाद में उसको कूलिंग किया जाता है वेपर को, और प्योर लिक्विड को क्या किया जाता है, ऑब्टेन्ड किया जाता है एंड कलेक्टेड सेपरेटली, और सेपरेटली फिर कलेक्ट कर लेते हैं। तो उस लिक्विड के लिए जो क्या होता है, वेपर बनता है, वेपर से बाद में उसको कूल करके अलग से सेपरेटली ठंडा करके निकाल लेते हैं, तो उनके लिए ये यूज किया जाता है। दोबारा सुनिए स्टूडेंट, दो लिक्विड हैं, दोनों मिक्स हुए पड़े हैं, उनमें से एक को मुझे सेपरेट करना है, तो पहले उसको हम वेपराइज करेंगे। आप सोच रहे होंगे दोनों वेपराइज होंगे, दोनों नहीं होंगे, क्योंकि जो दो लिक्विड होते हैं उनमें से दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो पहले कम बॉइलिंग पॉइंट वाला वेपराइज होता है, उसको जो है उसकी वेपर को कि दूसरे जो है कंडेंसर में ले जाते हैं, वहाँ पर उसकी ठंडा करके उसकी वेपर को उसको अलग कर लेते हैं। फिर जो ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉईल होता है उसको बाद में इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ये देखिए ये सारा सिस्टम है। इसके अंदर देखते हैं, वी टेक द सॉल्यूशन ऑफ जो है क्या है, एसीटोन या एल्कोहल और वाटर, यानी वाटर के साथ एल्कोहल ले लीजिए या वाटर के साथ एसीटोन ले लीजिए। यहाँ मैंने देखिए वाटर के साथ जो है वो लिखा है यहाँ पर एसीटोन एंड वाटर, चाहे हम एल्कोहल और वाटर भी ले सकते हैं। तो एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसके अंदर हम जो एल्कोहल और वाटर ले लेते हैं। आफ्टर दैट वी हीट स्लोली एंड नोटिस द थर्मोमीटर रीडिंग, हीट करते हैं, इसकी रीडिंग देखते हैं थर्मोमीटर की, और हम ये देखते हैं कि अल्कोहल जो है स्टार्ट कर देता है इवेपरेट करना। क्यों कर रहा है अल्कोहल स्टार्ट करना इवेपरेट, वाटर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जल्दी से बॉइल हो जाता है, और वेपर ऑफ अल्कोहल स्टार्ट राइजिंग, और वापस में जो है ऊपर उठती है और फिर कंडेंसर में आ जाती है अल्कोहल की वेपर। लेकिन वो वेपर गर्म है, उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो है वाटर देते हैं। तो वाटर जो है यहाँ से इन करते हैं और यहाँ से वाटर बाहर निकालते हैं। तो वो क्या करता है, इस ट्यूब के टच करता है जो जिस ट्यूब के अंदर अल्कोहल भरी हुई है। फिर वो अल्कोहल क्या है कि वेपर जो है, अल्कोहल किस फॉर्म में, यहाँ पर वेपर फॉर्म में है। तो वेपर जो है ठंडी होती है तो अल्कोहल लिक्विड बन जाता है, फिर अल्कोहल लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पर हम जो है बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं। अगर एसीटोन होगा तो एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा। द रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर बीम बिकम जो है कॉन्स्टेंट एट 78 डिग्री सेल्सियस। तो 78 के आसपास अल्कोहल जो है बॉइलिंग होने लगता है, इसलिए पहले अल्कोहल निकलता है। एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, सिंपल। तो आपने क्या देखा कि दोनों सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट में 25 के आसपास डिफरेंस हो तो उनको हम इसमें यूज करते हैं। 25 या उससे मोर ध्यान रखें, तो कम से कम 25 का डिफरेंस या उससे ज़्यादा का डिफरेंस होता है तो आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट तो ये इसका यूज क्या है, एक तो यही यूज है कि सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, जो बॉयल होने लग जाते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन, मतलब ब्रेक हुए बिना बॉयल होते हैं, एंड उनके बीच में डिफरेंस जो है 25 केल्विन का होता है, तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। स्टूडेंट ये ध्यान रखें। जैसे आप देख रहे हैं 78.6 तो एल्कोहल का और वाटर का 100 है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर 21.4 का जो डिफरेंस है। तो 21.4 की जगह हम ये कह रहे हैं कम से कम 25 केल्विन या उससे ज़्यादा का डिफरेंस हो तो बेटर रहता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है, सेपरेशन अलग हो जाता है, से दोनों अलग हो जाते हैं। दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग वोलेटाइल, मतलब जो वेपराइज हो जाता है लिक्विड, फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल, जो वेपराइज नहीं होता इजीली, या इम्प्योरिटीज होती है उनको, उनसे वोलेटाइल यानी वेपरेबल सब्सटेंस को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद डिस्टिलेशन का मेथड स्टूडेंट एक और है, जब ये पढ़ चुके हैं तो एक और क्यों है, तो वो मेथड जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है। और देखिए हम इसको अभी आपके सामने बताते हैं, फिर आप अपने आप इसमें फ़र्क समझने लग जाएंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये मेथड कब यूज करना चाहिए, ये भी डिस्टिलेशन है, वो भी डिस्टिलेशन, वो सिंपल डिस्टिलेशन है, और ये फ्रैक्शनल है, ध्यान रखिए। फ्रैक्शनल नाम इसको क्यों पढ़ा, इसका भी आप नाम से याद रखें, क्योंकि इस मेथड के अंदर जो है जहाँ पर हमें जो है डिफरेंट गैसेज हैं, जैसे एयर के अंदर डिफरेंट गैसेज हैं, उनको हमें अलग करना है, तो पहले उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उन गैसेज को। एयर के जो गैसेज होती है एयर के अंदर, उनको सबको लिक्विड बनाते हैं, और फिर उनको डिफरेंट फ्रैक्शंस मतलब डिफरेंट पार्ट्स पर उनको सेपरेट कर लेते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे उनको सेपरेट कर लेते हैं, और डिफरेंट लेवल्स की वजह से, डिफरेंट फ्रैक्शंस की वजह से हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। फ्रैक्शन मतलब पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स पर उनको हम सेपरेट करते हैं। मैथ्स में यूज करते हैं आप फ्रैक्शन मतलब पार्ट्स। तो इसमें होता क्या है, देखिए द प्रोसेस इन विच सम ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड, ऑब्स्टेकल मतलब फ्रैक्शंस,
या कह सकते हैं पार्ट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं इन द फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम। जिस कॉलम में ये फ्रैक्शंस होते हैं, पार्ट होते हैं, उसको फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम कहते हैं। विच इज पैक्ड विद ग्लास बेड्स, जो इसमें जो है कांच के फ्रैक्शंस बने होते हैं। विच प्रोवाइड सरफेस फॉर वेपर टू कूल, और ये इसके अंदर जो फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस देते हैं। किसके लिए, वेपर के लिए। तो वेपर जो है वहाँ पर उन फ्रैक्शंस पर कूल हो जाती है एंड कंडेंस हो जाती है, और फ्रैक्शंस होने की वजह से इस मेथड का नाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है। तो ये स्टूडेंट इसका डेफिनेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का। एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको कैसे किया जाता है। जब एयर को हम कूल करते हैं और कंप्रेस करते हैं, पहले एयर को ठंडा किया जाता है, ध्यान रखिए स्टूडेंट, क्योंकि गर्म जो चीज़ है वो की जगह उसको अगर हम कूल करेंगे तो पार्टिकल क्या होंगे, पास पास हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी। इसलिए हम उसको कूल करते हैं, कूल और कंप्रेस करते हैं। अप्लाइंग कैसे करते हैं, प्रेशर को हम बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को घटाते हैं। सिंपल है, टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो तो वो कूलिंग आ जाएगी। कूलिंग आने से पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, और कोई भी सब्सटेंस में जब पार्टिकल पास पास हो जाते हैं गैस की तुलना में, तो वो सब्सटेंस क्या होता है, लिक्विड बनने लग जाता है। तो एयर को ऐसे ही लिक्विड बनाया जाता है, या उसके एयर के जो पार्ट्स होते हैं गैस, उनको लिक्विड बनाया जाता है। तो एयर विल भी जो है कंप्रेस और क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, और उससे हम लिक्विड एयर कहेंगे। देन लिक्विड एयर जो है अलाउ की जाती है फ्रैक्शनलेटिंग डिस्टिलेशन कॉलम में, एंड डिफरेंट गैसेज आर कलेक्टेड एट डिफरेंट टाइम्स, और डिफरेंट गैसेज वहाँ पर हम इकट्ठी कर लेते हैं, किसके अंदर, कॉलम्स के अंदर। अभी आप पीछे डायग्राम देखेंगे आप क्लियर हो जाएगा। व्हेन वी कूल द एयर ऑक्सीजन विल बी कूल्ड फर्स्ट। जब एयर को हम कूल करेंगे तो ऑक्सीजन सबसे पहले ठंडी होती है, क्योंकि वही सिस्टम है, मैंने बताया कि सबका जो है टेम्परेचर अलग अलग होता है। जिस पर ठंडी होती है तो ऑयल जल्दी ऑक्सीजन जल्दी ठंडी होती है। ऑन हीटिंग द लिक्विड एयर, जब लिक्विड एयर को आप गर्म करते हो तो नाइट्रोजन विल बॉयल अप। वापिस जब हम गर्म करते हैं, पहले तो एयर ऑक्सीजन ठंडी हो चुकी है, लेकिन जब हम लिक्विड एयर गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन क्या, स्टूडेंट एक बार दोबारा देखते हैं। व्हेन वी कूल द एयर ऑक्सीजन विल बी कूल्ड फर्स्ट, जो मैं कह रहा था आपसे, ऑक्सीजन पहले कूल हो जाएगी। ऑन हीटिंग लिक्विडिफाइड एयर जो है नाइट्रोजन विल बॉयल फर्स्ट। पहले तो ऑक्सीजन कूल होती है, लेकिन जब हीट करते हैं तो नाइट्रोजन पहले बॉयल होती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बॉइलिंग जो है वो कम होता है। और टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ऑल द अदर गैसेज प्रेजेंट मस्ट बी सेपरेटेड। तो ऑक्सीजन लेने के लिए सबसे पहले हम और अदर गैसेज है उनको सेपरेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी हम डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, उससे पहले फिर यूजेज देखिए। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द एसीटोन एंड मिथाइल एल्कोहल, उसके लिए यूज करते हैं इस मेथड का। और दूसरा, इट इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शंस यानी पार्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर जो क्रूड ऑयल होता है उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, जैसे एयर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ऐसे क्रूड ऑयल के भी होते हैं। क्या क्या होते हैं, जैसे कैरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, ये सब जो है ध्यान रखिए स्टूडेंट, अलग से नहीं निकलते हैं। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम के ही पार्ट है, यानी कि क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम एक ही बात है। तो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के ही पार्ट्स होते हैं, उसमें से निकाले जाते हैं। तो उन सब के ये सब जो पार्ट्स है क्रूड ऑयल, इनको भी निकालने के लिए हम फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन मेथड का ही यूज करते हैं। तो और एक इसका आप डायग्राम देखना चाहेंगे तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका डायग्राम है। सबसे पहले एयर को हम क्या करते हैं कि यहाँ से कंप्रेस करते हैं, एयर अंडर प्रेशर लेते हैं, उससे यहाँ पर एयर जो है और टेम्परेचर डिक्रीज कर लेते हैं। फिर यहाँ से हॉट एयर को जो है इधर हम पास करते हैं, फिर एयर को यहाँ पर जो है कूल किया जाता है। तो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर यहाँ से एंटर कराया जाता है। तो इसके चारों तरफ जब एयर टच करती है तो एयर क्या होती है, कूल हो जाती है। एयर कूल होने के बाद जो है कोल्ड कंप्रेस एयर को फिर यहाँ से अंदर हम एंटर कराते हैं। और ये यहाँ पर एक सेपरेटर लगा होता है। सेपरेटर के बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जिसे ड्राई आइस के फॉर्म में बाहर निकलती है। उसके बाद जो हमारी लिक्विड एयर होती है आगे एंटर करती है, वहाँ पर जो है नाइट्रोजन और आर्गन जो गैस है उसको बाहर निकाला जाता है। दो जो फ्रैक्शन बने हुए हैं, देखो आप देख सकते हैं, दो फ्रैक्शन बने हुए हैं। इन दोनों फ्रैक्शन से इनको निकाला जाता है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, इसके अंदर दो फ्रैक्शन बने हुए हैं। और एट लास्ट जो है पहले इनको बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग बाहर निकाल लेते हैं, और लास्ट में जो है लिक्विड ऑक्सीजन को निकाला जाता है एक बीकर के अंदर। तो इस तरह से एयर के जो पार्ट्स हैं वो अलग किए जाते हैं। और स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि दिस मेथड इज बेटर देन सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। वही क्यों है, तो आप कह रहे होंगे सर क्यों है, क्योंकि वेपर जो होती है ऑफ ऑल द लिक्विड इज नॉट फॉर्म टुगेदर। इसमें जितने भी लिक्विड थे जो उनकी वेपर है वो एक साथ नहीं बनती है। इस कारण से हम सभी लिक्विड को अलग अलग टाइम पे सेपरेट कर पाते हैं। लेकिन वहाँ सिंपल डिस्टिलेशन में क्या आपने देखा, हमने एल्कोहल लिया था और वाटर लिया था।
तो उनकी जो वेपर है वो थोड़ी सी क्वांटिटी, वैसे तो पहले अल्कोहल की वेपर बनती है, अल्कोहल अलग सेपरेट होता है, लेकिन कुछ क्वांटिटी में 2-3% में वाटर की वेपर भी बन जाती है। तो वेपर वहाँ पर जो है एक साथ बनती है 2 सब्सटेंस की, लेकिन यहाँ पर कोई चांस नहीं है वेपर एक साथ बनने का, इसलिए ये मेथड जो है ज़्यादा बेटर है सिंपल वाले से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो वेपर ऑल लिक्विड्स की जो है नॉट फॉर्म टुगेदर इन दिस मेथड, एक साथ नहीं बनती है वेपर। एंड दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इज यूज, और ये कब यूज करते हैं उसका उल्टा है, वो तो 25 से जो है ध्यान रखिए मोर का डिफरेंस हो तब यूज करते हैं इसको, 25 केल्विन से कम का डिफरेंस हो जो है किसी सब्सटेंस के जो पार्ट्स हैं उनमें, तो हम इसका मेथड का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आज इतना ही, आगे के जो टॉपिक्स हैं हम जो है नेक्स्ट मेरा जो पार्ट 5 आएगा उसमें आप देखेंगे। और आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करिए, मैं आप ट्राई करूँगा आपके आंसर्स देने की। थैंक यू।